अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जिस डिवाइस को कवर करने जा रहे हैं वो है स्विच। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि नेटवर्किंग में स्विच कैसी डिवाइस है, ये ओएसआई मॉडल की किस लेयर में काम करती है और ये एक्चुअली वर्क किस बेस पर कर रही होती है, और लास्ट में हम स्विच के एडवांटेज को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको यहाँ इसकी कुछ फिगर्स दिखाई जा रही हैं और आपको नजर आ रहा होगा कि स्विच मल्टीपल पोर्ट डिवाइस है। तो स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग में स्विच मल्टीपल पोर्ट्स डिवाइस होने की वजह से हम उसकी मल्टीपल पोर्ट्स को यूज करते हुए नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। और स्टूडेंट, कहा जाता है स्विच ओएसआई मॉडल की सेकेंड लेयर डाटा लिंक लेयर में काम करता है। मल्टीपल पोर्ट्स होने की वजह से हम नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि नेटवर्क में मौजूद तमाम डिवाइसेस को कुछ फिजिकल एड्रेस असाइन किए जाते हैं और वो फिजिकल एड्रेस हर डिवाइस का यूनिक होता है, जिसको हम मैक एड्रेसेस भी कहते हैं। तो स्विच एक्चुअली नेटवर्क में मैक एड्रेसेस की बेस पर डाटा को ट्रांसफर करता है और हम देख लेते हैं कि स्विच मैक एड्रेसेस की बेस पर कैसे डाटा ट्रांसफर करता है, वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस मैक एड्रेसेस को यूज करने की वजह से स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि इसके पास मेमोरी होती है कि वो अपनी नेटवर्क में अपनी पोर्ट्स के साथ जितनी डिवाइसेस अटैच हैं उनकी डिटेल अपने पास सेव कर सके। और वो उस डिटेल को किस तरह मेंटेन करता है, एक टेबल कैम टेबल के थ्रू, यानी कि कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी के थ्रू। इस टेबल में स्विच ने अपनी पोर्ट्स के साथ अटैच सारी डिवाइसेस के मैक एड्रेस की डिटेल अपने पास सेव की हुई होती है, ताकि इन फ्यूचर जब कोई मैसेज उसे फॉरवर्ड करना पड़े तो वो उस टेबल को यूज करते हुए अप्रोप्रिएट और करेक्ट डेस्टिनेशन वाले कंप्यूटर तक मैसेज को फॉरवर्ड कर सके। तो स्टूडेंट्स, अब हमने नेक्स्ट ये देखना है कि स्विच को ओएसआई मॉडल की सेकेंड लेयर पर वर्क करने वाली डिवाइस क्यों कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने बात की कि स्विच जो है वो मैक एड्रेसेस पर वर्क करता है। मैक एड्रेसेस की बेस पर नेटवर्क में फ्रेम और डाटा पैकेट्स को ट्रांसफर करता है। अब ये जो मैक एड्रेसेस की डिटेल अपने पास सेव करता है टेबल के थ्रू, इस वजह से कहा जाता है कि ये लेयर 2 डिवाइस है, यानी कि डाटा लिंक लेयर में इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है। इस बात को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी जा रही है कि हमारे पास नेटवर्क में 4 कंप्यूटर हैं, PC1, PC2, PC3 एंड PC4। और कहा जाता है कि अगर PC1 PC2 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, अपना डाटा ट्रांसफर करना चाहता है, तो क्या होगा, डाटा सबसे पहले स्विच के पास आएगा। और स्विच के पास, जैसे कि हमने पहले बात की, कि उसके पास कैम टेबल है, यानी मैक एड्रेसेस वाला टेबल है, जिसके अंदर अपनी पोर्ट्स के साथ अटैच जितनी भी डिवाइसेस हैं उनकी सारी की सारी डिटेल पड़ी हुई है। तो स्विच क्या काम करेगा, वो मैक एड्रेसेस और पोर्ट्स की डिटेल को देखेगा कि PC1 इस कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफर करना चाह रहा है। मैक एड्रेसेस की बेस पर वो ओनली सिर्फ उसी कंप्यूटर को मैसेज फॉरवर्ड करेगा जिसका मैक एड्रेस उसके डाटा के साथ मैच होगा। यानी डिफरेंस ये है हब का और स्विच का। अगर डिफरेंस देखा जाए तो हमने जब हब की बात की थी तो हमने कहा था कि हब डाटा को नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देता है, लेकिन स्विच ब्रॉडकास्ट नहीं करता। ये सिर्फ उसी कंप्यूटर को मैसेज फॉरवर्ड करता है जिसके पास हम डाटा को भेजना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि स्विच किस तरह काम करता है। तो स्टूडेंट, जैसे कि अभी मैंने कहा कि वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको डिफाइन कर दूं कि जब हम नेटवर्क में फर्स्ट टाइम ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, डाटा को फॉरवर्ड कर रहे होते हो, तो तब एट द फर्स्ट टाइम स्विच जो है उस मैसेज को नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करता है। वो क्यों करता है, ताकि वो देख सके कि नेटवर्क में इसकी पोर्ट्स के साथ कौन कौन सी डिवाइसेस अटैच है और उन डिवाइसेस की डिटेल अपने पास टेबल की फॉर्म में सेव कर सके। ये सिर्फ ब्रॉडकास्ट फर्स्ट टाइम करता है,
वो भी सिर्फ इसलिए कि अपने पास वो सारी की सारी डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन यानी कि मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर्स को टेबल में सेव कर सके। आफ्टर ब्रॉडकास्टिंग फिर क्या होता है, स्विच जानता है कि नेटवर्क में इसकी किस पोर्ट्स के साथ कौन सी डिवाइस यानी कि किस मैक एड्रेस वाली डिवाइस अटैच है, और जब भी इन फ्यूचर उसे नेटवर्क में मैसेज को फॉरवर्ड करना होता है तो वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता, वो कैम टेबल यानी कि मैक एड्रेसेस वाले टेबल को देखते हुए सही और डेस्टिनेशन वाले कंप्यूटर को मैसेज फॉरवर्ड करता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अब ये सारी बात कर ली कि लेयर 2 डिवाइस क्यों कहा जाता है और स्विच डिवाइस को एडवांटेज इसके क्या है और ये किस तरह काम करती है, अब हमने ये सारा कुछ देख लिया। अब हमने देखना है कि स्विच डिवाइस की एडवांटेज क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने क्या कहा था कि स्विच मल्टीपल पोर्ट डिवाइस है। मल्टीपल पोर्ट डिवाइस होने की वजह से हम इसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टीपल डिवाइसेस को अटैच करते हुए नेटवर्क्स बना सकते हैं। और स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मैक एड्रेसेस के बेस पर डाटा को ट्रांसफर कर रहा होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताती चलूं कि जैसे कि हमने हब की बात की थी और हमने कहा था कि वो हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में वर्क करता है, यानी एक वक्त में एक ही कंप्यूटर एक ही डिवाइस डाटा को सेंड कर सकती है। अगर एक ही वक्त में एक से ज्यादा कंप्यूटर डाटा सेंड करेंगे तो हमारा मैसेज क्या होता था, डाटा क्या होता था, कोलाइड हो जाता था। लेकिन वो प्रॉब्लम स्विच डिवाइस में नहीं पाई जाती क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स मोड में वर्क करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि एट द सेम टाइम एक से ज्यादा कंप्यूटर डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। जब ये फुल डुप्लेक्स मोड में काम कर सकता है, यानी एक वक्त में ज्यादा कंप्यूटर मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं तो रिसीव भी कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा डाटा कोलाइड नहीं होगा और हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स, ये सारी डिटेल थी हमारी डिवाइस स्विच के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।